हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लाइव के अंदर हमारा मेन एजेंडा था, तो मैंने एक वीडियो पोस्ट की है, सॉरी ऑडियो पोस्ट की है, प्लस एक नया बैक टेस्ट आपको करके दिखाया है कि जो 1.5 लाख वाले लोग हैं वो भी एक सेलिंग की स्ट्रेटजी को चला सकते हैं। एक्चुअली क्या था ना, एल्गो टेस्ट के ऊपर अपने पास लिमिटेशन थी कि वहाँ पे 2 ही प्लान लिस्टेड हो सकते थे, तो अपन उन्हीं 2 प्लान्स के साथ साथ काम कर रहे थे। तो अगर बायर को कोई सेलिंग की स्ट्रेटजी चलानी पड़ती थी तो वो 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे के चलाना पड़ रहा था उनको। तो ट्रेडट्रॉन से अपनी ये सुविधा हो गई अपने को कि अपन कोई भी स्ट्रेटजी पिक एंड चूज़ करके चला सकते हैं। अपने को ये नहीं है कि ये बाइंग का पैक है या ये सेलिंग का पैक है। अपना कोई भी स्ट्रेटजी लीजिए और उसको पिक एंड चूज़ करके चला लीजिए। और जैसे मैंने ये बनाया ना, आप लोग भी बना सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर। मैंने एक्सेल शीट आपके साथ शेयर की हुई है। आपको बैक टेस्ट करने सिखाए हुए हैं। आप ये खुद भी बना सकते हो कि मैंने जैसे 3 लाख की कैपिटल पे बनाया हुआ है जैसे, तो अगर आप चाहो तो आप 4 लाख की कैपिटल पे भी ऐसा कुछ बना सकते हो, 5 पे डिफरेंट कर सकते हो, 6 पे भी कर सकते हो, जो मर्जी, जो भी आपकी कैपिटल का साइज़ है तो आप उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हो। इसके अलावा इस वीक की जो डेवलपमेंट थी वो ये है कि ट्रेट्रॉन पे आप पूरी तरह लाइव हैं और अपनी सारी की सारी स्ट्रैटेजीज चल रही हैं वहाँ पे। थर्सडे वाले दिन अपने को थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, पर वो टाइमली थोड़ा एक्शन लिया। पर हाँ, ये है कि अगर किसी का प्रॉफिट नहीं हुआ उस प्रॉब्लम से तो कम से कम किसी का नुकसान नहीं हुआ। अगर 20-30 रुपये मतलब कोई एंट्री ली है उसने छोटी सी चीज़ के अंदर तो सही है, चलो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ किसी का। 100-200 रुपये का अगर हुआ भी होगा तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो बाकी एनजीओ कल बहुत अच्छी चली। मेरे को उम्मीद थी उससे। डेवलपर ने एक मैसेज सर्कुलेट किया जिसके कारण से हमें भी आपको एक मैसेज अपलोड करना पड़ा कि इसको आप पॉज करो, एग्जिट करो और रीएक्टिवेट कर लो। तो जिन्होंने उस तरीके से किया, और बाकी हमने भी सपोर्ट किया उनको, काफ़ी लोग यहाँ पर जो साथ में बात कर रहे थे। बाकी डेवलपर ने हमें ये भी बोल दिया था कि अगर कुछ नहीं भी करोगे तो दिक्कत नहीं है, पर हमने सेफ साइड लेने के लिए करवा दिया था ताकि स्ट्रेटजी के अंदर कोई दिक्कत ना आ जाए। क्योंकि हमने देखा था कि एक दिन का जो प्रॉफिट है वो अपने से मिस हो गया। यार मुझे बहुत दुख हुआ है इस चीज़ का कि बहुत बड़ा प्रॉफिट था वो जो मिस हो गया है। पर इससे खुशी भी होती है और दुख भी होता है। खुशी ये है कि स्ट्रेटजी वैलिडेट हो जाती है कि हमने जो चीज़ आपको दी हुई है एज ए स्ट्रेटजी वो कामयाब है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है एज ए स्ट्रेटजी। पर दुख ये होता है कि जो प्रॉफिट आप ले सकते थे, है ना, आपने इतनी मेहनत की हुई है, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो आप नहीं ले पाए एक दिन का प्रॉफिट। बाकी एक दिन के प्रॉफिट से इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर इसको हम पॉजिटिवली सोचें तो। नेगेटिवली जो मर्जी सोचते रहें, अगर हम पॉजिटिवली सोचें तो क्या मतलब, अगर हम ये भी सोच सकते हैं कि क्या एक ही दिन के अंदर हमने कमा के निकल जाना था, ऐसा भी नहीं था, हमने तो रोज़ कमाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। जो स्ट्रेटजी 3-4 साल से चल रही है और अभी लाइव चल रही है आप लोगों के सामने, वो चीज़ आगे भी रिपीट होती रहेगी। तो एक दिन, थोड़े दिन, मतलब आप मेरे साथ बने रहिए, ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी जैसे 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 प्रॉब्लम्स हमें पता चलती जा रही हैं। क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज करना ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमें आदत पड़ जाती है कि प्लेटफॉर्म की, उसके अंदर चाहे आप लोग हैं चाहे मैं हूँ, हमें आदत पड़ चुकी थी एल्गो टेस्ट की। उनका प्लेटफॉर्म नो डाउट बहुत ज़्यादा स्मूथ था इन सब से, पर ऑप्शन अगर ना हो तो हम क्या ही कर लेंगे ना उसमें। तो वही चीज़ है, अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो हम एल्गो टेस्ट पे ही रहते। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था वहाँ से शिफ्ट होने का। आप पहले भी आप लोग पूछते थे कि आप ट्रेडटोन पे हो या नहीं हो, तो हम एक ही चीज़ बोलते थे कि हम एक ही जगह रहना चाहते हैं, हमसे 2-3 प्लेटफॉर्म एक साथ हैंडल नहीं हो पाएंगे। पर अब हम सोच रहे हैं कि हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाएं ताकि ऐसी दिक्कत दोबारा ना हो। कि मान लो हम पहले ही ट्रेडटोन पे होते तो ये सारा कुछ पहले ही सॉल्व हो चुका होता। मीन्स अगर एल्गो टेस्ट पे बंद होता तो एकदम से आप लोग ट्रेडटोन पे शिफ्ट कर लेते और हमें ये जो भी दिक्कतें आ रही है ना छोटी छोटी, वो ना आ रही होती। पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे लोग हो आप। धीरे धीरे ये सारा कुछ सॉर्ट आउट हो ही जाएगा, मतलब विद इन सम डेज आई थिंक। कुछ भी कह लो आप, 5 दिन 10 दिन, मैक्सिमम एक वीक और। एंड जो प्रॉब्लम एक बार आ चुकी है वो रिपीट नहीं होगी, इतना तो मुझे पता है कि हम साथ की साथ ही डेवलपर को बोल देते हैं, साथ की साथ ही हम अपनी टीम को इंटीमेट कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम आई। जैसा अभी थर्सडे वाले दिन आई थी, स्ट्रेटजी ने कुछ और ही ट्रैक कर लिया था, तो वो हमने डेवलपर को बोला, उसने ठीक कर दिया। सॉरी, थर्सडे वाले दिन नेक्स्ट एक प्रॉब्लम आई थी उसके अंदर, एक स्ट्रेटजी में, फैंटम में, कि एक ऑर्डर उसका MIS जा रहा था और एक ऑर्डर उसका नॉर्मल जा रहा था, वो हमने ठीक कर दिया। मतलब जैसे ही एक प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, हम फ्रैंकली आपको हम तो खुद ही बोल देते हैं कि हम लोग जो स्ट्रेटजी रन कर रहे हैं वो एल्गो टेस्ट पे हम कर रहे हैं।
एल्गो टेस्ट पे हमें दिखता रहता है कि क्योंकि एल्गो टेस्ट के ही एल्गोरिदम से ये स्ट्रैटेजीज जनरेट की है हमने कि वहाँ पर ये स्ट्रैटेजी क्या चल रही है, ताकि अगर कुछ ऊपर नीचे हो और वहाँ पे कुछ और यहाँ पर कुछ और हो, तो हमें पता चल जाए कि कुछ चल रहा है। ये सारा कुछ जो पता चलता है हमें कि स्ट्रैटेजी ने वर्क नहीं किया या स्ट्रैटेजी कुछ अलग जगह पे एंटर कर गई है, तो ये आपके मैसेजेस करने से पहले हमें पता चल जाता है और उसके ऊपर हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया था। आप देख रहे होगे ना, थर्सडे वाले दिन आप लोगों के आई थिंक अराउंड 250 मैसेजेस आए होंगे। मुझे पता था एक ही चीज़ लिखी होगी सबने, तो मैंने डायरेक्ट स्क्रॉल कर दिया, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो ना कि हम आपको मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम एक्शन मोड में हैं। अगर हम मैसेज पे ही जवाब देना शुरू कर देंगे ना 250 मैसेजेस का एक साथ, तो एक मैसेज को 1 मिनट तो आप लगा ही लीजिए जवाब देने में, तो उतनी देर में तो शायद रिजॉल्व ही हो जाता सारा कुछ। तो फ्राइडे को भी एनजो ने अच्छा प्रॉफिट दिया, सब लोगों को मिला। तो आपसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई कि आप लोगों ने इतना पैसा कमाया मेरे साथ। बाकी एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, फिर से बोलूँगा, आप देख ही रहे होगे क्रूड का प्राइस काफ़ी डाउन आ गया। वॉर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। बाकी किसी को पता नहीं होता कि ओवर हो चुका है नहीं हो चुका, क्योंकि पर ये मार्केट बता रही थी कि वॉर ख़त्म हो चुका है। जो लोग मार्केट को फॉलो कर रहे थे उनको पता है कि पिछले 6-7 दिन के अंदर पोर्टफोलियो ने क्या रिटर्न दिया है। आप अपना, अगर आपका ब्रोकर आपको वो ग्राफ टाइप में देता है ना, आपकी नेट एनएवी जो भी डे एंड की एनएवी होती है, अगर वो ग्राफ टाइप में देता है, एक बार उसका ग्राफ चेक कीजिए। जो लोग इन्वेस्टेड हैं और जो लोग सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करूं, तो आपको बधाई हो, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है ऑलरेडी। और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं, तो फिर से एक बार वो बधाई हो आपको कि आप अभी भी बहुत कुछ मिस कर देंगे और सोचते ही रह जाएंगे। आप उन लोगों में से होंगे जो बोलते हैं कि मार्केट हमारे सामने से भागी है और हम कुछ नहीं कर पाए। आप तब भी कुछ नहीं कर पाए थे, आप अब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप मेरा वीडियो निकालिए, लाइव के अंदर ही बोला था, ऐसे ही जैसे अभी बैठा हूँ, इसी तरीके से आपसे बात की थी कि यही दिन है, यही टाइम है पैसा लगाने का। जिसने नहीं लगाया वो नहीं लगाएगा और लगा भी नहीं पाएगा। तो आप चेक कीजिए उस दिन मार्केट का लेवल क्या था। मार्केट आपको सही चीज़ नहीं बताएगी। असल में होता क्या है ना, मार्केट और अंडर करंट अलग अलग चलता है। मार्केट तो 50 शेयरों का कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर से भी 10 शेयर को मैनेज कर लो तो मार्केट मैनेज हो जाती है। लेकिन जो अंडर करंट होता है ना, असली ब्रेथ मार्केट की वही होती है कि ओवरऑल मार्केट क्या कर रही है। अभी अंडर करंट ना मार्केट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहीं से पता चलता है कि रिकवरी आ चुकी है। वही चीज़ देख के, वही स्टडी करके, वही एनालिसिस करके मैंने आपको बोला था कि आज यही टाइम है। हम डेट और टाइम नहीं बता सकते कि क्या होगा, लेकिन अगर स्टडी के अंदर कोई चीज़ आ रही है ना, इसका मतलब वो चीज़ है। तो आप एक बार वीडियोस चेक कर लीजिए। इसके अलावा हम लोग अपने रिजल्ट्स की वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं, तो आप वो देखिए। और उन रिजल्ट्स के अंदर जो हमने लेवल पे वो पोर्टफोलियो शेयर किए हुए हैं, गिरे मतलब मार्केट तो अभी चलनी शुरू हुई है ना जनवरी से, आप उन सारे शेयर्स को ट्रैक कीजिए। आप वहाँ का प्राइस ट्रैक कीजिए कि हमने किस दिन उनके रिजल्ट की वीडियो डाली थी और आज उन शेयर्स का प्राइस क्या है। मेरे ख्याल हमने 13 या 14 शेयर्स की वीडियो डाली है यूट्यूब के ऊपर। आप उन 13-14 शेयर्स को ट्रैक कीजिएगा। 10 शेयर्स एटलीस्ट 20-25% से ऊपर रिटर्न दे रहे हैं। तो इतनी गंदी मार्केट के अंदर भी इतना अच्छा रिटर्न वहाँ पर मिल रहा है। ये सब, ये नहीं मैं कह रहा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हूँ। स्टडी है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो कीजिए। स्टडी बेस पे ही कीजिए, सुन के मत कीजिए। अगर कोई सुना के कर रहा है तो आप एटलीस्ट सामने वाले का स्टेटस देखिए, उसको देखिए कि जिसकी सुन के आप कर रहे हो कि वो कौन है, क्या उसको नॉलेज है इस चीज़ की, क्या उसकी कोर फील्ड है इन्वेस्टमेंट करना या मार्केट के अंदर रहना। तो अगर आपको लगता है कि उसका कोर फील्ड है तभी आप उसकी बात मानिए। नहीं तो यार ये यारों दोस्तों की सुन के कि फलाना शेयर गिर गया ले लेते हैं, फलाना शेयर भाग गया ले लेते हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अभी कल की बात बताता हूँ। मैं अपने रिलेटिव्स का एक पोर्टफोलियो, मतलब रिटेलर की बात है बेसिकली, मैं किसी को वो नहीं कह रहा कि कोई वो है। रिटेलर की जो सोच होती है, अ, मेरे रिलेटिव्स के अकाउंट के अंदर उन्होंने कुछ पैसे लगाए थे और मैं उस अकाउंट को मैनेज कर रहा हूँ। फ्रेंड मतलब खास हैं मेरे बहुत ज़्यादा। तो शेयर्स थोड़े डाउन चल रहे थे उनके, क्योंकि मार्केट डाउन थी। तो एकदम से अब रिकवरी आनी स्टार्ट हुई, तो उन्होंने मेरे को कभी डाउन में फ़ोन नहीं किया, लेकिन जब रिकवरी आ रही है तो मुझे फ़ोन कर रहे हैं। एक शेयर था मेरा KRN हीट एक्सचेंज करके, जो मैंने उनके पोर्टफोलियो में लिया था। पहली बात, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको मेरे मुंह से कोई शेयर का नाम सुन रहा है अभी, तो वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए,
क्योंकि हो सकता है कि प्राइस बाइंग लेवल पे हो या ना हो, या प्राइस सेलिंग लेवल पर हो या ना हो। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए, जो कि सेबी द्वारा मैंडेटेड है, और मैं आपको भी ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अभी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने केआरएन हीट एक्सचेंज लिया हुआ था उनके पोर्टफोलियो में, वो अभी हमारे लेवल से 60% ऊपर चला गया है, जिस लेवल पे हमने बाई किया था विद इन 2-3 मंथ्स। तो उनका मुझे फ़ोन आया कि हम इस शेयर को बेच देते हैं। 2 शेयर और लिए हुए थे मैंने, वो अराउंड 20-30% 20% डाउन है, एक ईपैक प्रीफैब करके हमारा शेयर 20% डाउन है, वो कहते हैं उसके अंदर डाल देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि यार मार्केट की जब सांस तेज हुई है अभी, तो एक बंदा तो वो है कि जब ऑक्सीजन आ गई है वो खुल के सांस ले पा रहा है, तो हम उसकी सांस बंद करके किसी ऐसे को क्यों मतलब ऑक्सीजन दे दें, बिल्कुल ही मतलब उसके तरफ छोड़ दें जो मरने को तैयार है, यानी कि इसकी तरफ कोई बायर नहीं है। बेसिकली बात ये है ना कि मार्केट जब भागेगी तो हमारे भगाने से थोड़ी भागेगी, बड़े प्लेयर के भागने से भगाएगी। तो इसका मतलब जो शेयर अभी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, यानी वो डाउन है, इसका मतलब मार्केट के अंदर उनको लेने का इंटरेस्ट कोई नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे शेयर्स को काटने की करो। अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और आपके शेयर्स लैग कर रहे हैं, या शेयर्स, ये नहीं है कि एक शेयर लैग कर रहा है तो पड़े रहने देते हैं। मतलब अगर आपने एक शेयर के अंदर 10% पैसा भी लगाया हुआ है अपना, या 5% पैसा भी लगाया हुआ है, तो आपका 5% पैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है वो। तो अगर वो लैग कर रहे हैं, उनको कट करो और अच्छे शेयर्स के अंदर एडिशन करनी शुरू कर दो। ऐसा नहीं करना कि एक शेयर तो मेरा 50% भाग गया, उसको मैं काट देता हूँ, और जो गंदा शेयर है उसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। भाई वो रिटेलर की सोच है, मतलब रिटेलर ऐसी सोचता है कि भाई इसको भी, ये गिरा हुआ है इसको ले लेते हैं। रीज़न ढूंढो कि जब सब भाग रहे हैं तो वो क्यों नहीं भाग रहा, उसको भागना चाहिए ना भाई, अगर वो अच्छा है तो आप ही इंटरेस्टेड क्यों हो उसको बाय करने में? कोई बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड होगा तभी तो भागेगा। कितने शेयर ले लोगे? 10 लाख के, 20 लाख के, 50 लाख रुपए का एक मतलब पोर्टफोलियो में हिस्सेदारी डाल दोगे किसी एक शेयर की, उससे शेयर नहीं भागता। हो सकता है कोई पेनी शेयर या कोई ज़्यादा ही स्मॉल कैप का शेयर आपने लेके 50 लाख से सर्किट लगवा दो, वो एक ही दिन लगेगा, उसके बाद तो फिर लोअर सर्किट ही देखने पड़ेंगे आपको उसके अंदर। तो अच्छे रिसर्च किए हुए शेयर लो, किसी की सर्विस लो, या खुद रिसर्च करो और ले लो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कोई शेयर आपके पोर्टफोलियो में है तो वो क्यों है। ऐसा नहीं कि बस फलां ने बोला तो ले लिया। अगर कोई बोलता है तो उससे पूछ लीजिए भाई, या तो कोई एडवाइज़र हो प्रॉपर, या अगर नहीं है तो फिर उससे पूछिए कि भाई तुम क्यों कह रहे हो ये शेयर। अगर आप उसको कोई आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ना कि ये शेयर क्यों है, पोर्टफोलियो का पार्ट क्यों है, तो वो तुक्का है। और तुक्कों से पैसे नहीं बनते, तुक्के सिर्फ सट्टेबाजी में काम आते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी अभी भी अगर पोर्टफोलियो नहीं बनाया है तो बना लो, मिस कर दोगे। मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा, क्योंकि मार्केट अगर अब 26,000 की तरफ भागी ना, तो भाई पोर्टफोलियोज तो टॉप मार देंगे, गारंटी है। जो टॉप हमने सितंबर में और उससे पहले देखा है मार्केट का, शेयर उससे पहले टॉप मार देंगे आपके। तो अभी भी अगर नहीं इन्वेस्टेड हो या सोच रहे हो, या अभी जो फुली इन्वेस्टेड बैठे हैं और जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो नहीं सेल किया ना, सबसे ज़्यादा खुश आज वो लोग हैं, क्योंकि उनको एक सबक और मिल गया है कि मार्केट के अंदर रहना कैसे है। कुछ लोगों को ना बस कमा के भागने की होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म वही चलेगा जो जिसको बैठना आ जाए, जिसको रहना आ जाए, है ना। जिसको मार्केट में बैठना नहीं आया ना, तो फिर तो वो सट्टा खेलने आया है भाई, कि 10 दिन खेलेंगे चले जाएंगे 10 का 100 करेंगे निकल जाएंगे। फिर 10 का 100 नहीं होता, 10 का 0 होता है, ये याद रखना। इसके अंदर अगर लॉन्ग टर्म सोच लेके आओगे ना कि पूरी उम्र पड़ी है, सारी उम्र हम काम करेंगे प्रोफेशनल्स की तरह, इसके अंदर पैसा डालेंगे और एंड में रिटर्न लेंगे। जैसे बिजनेस है यार, बिजनेस में भी तो ऐसे ही सोचते हैं ना। बिजनेस में थोड़ी है कि आज ही दुकान डाली और कल से पैसा निकालना शुरू हो जाता है। लोग 5-5 4-4 साल पैसा नहीं निकालते हैं बिजनेस में से, वो री इन्वेस्टमेंट का फेज़ होता है। तो वही चीज़ है, अगर इसको एज ए बिज़नेस मानोगे तो ही कामयाबी है आपकी। अदरवाइज़ तो फिर मतलब आप वही वही होगे जो टॉप पे घुसते हो, थोड़ा सा मार्केट करेक्ट होती है, निकल जाते हो, मार्केट फिर टॉप पे बनाती है, फिर आपको फोमो हो जाता है कि भाई हम तो मर गए, हमारा तो रह गया। आप फिर टॉप पे घुसते हो, मार्केट वहाँ से फिर करेक्ट होती है, आप फिर निकल जाते हो। तो मतलब जो अल्टीमेट रिटेलर की बात होती है ना, जो 4 साइकिल ऑफ मार्केट है, जिसके अंदर बूम होता है, रिसेशन होता है और एक पीक बनता है, तो आप वो पीक वाले हो जो पीक पे आते हैं। तो जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट कीजिए अपनी, अभी भी अगर इक्विटी में नहीं पैसा लगाए, क्योंकि
ऑप्शंस जो है ना वो आपकी साइड इनकम है। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है आपकी वो इक्विटी ही है, इतना याद रखिए। ऑप्शन आप अपनी डेली ट्रेडिंग कीजिए, पैसा कमाइए, इक्विटी में लगाते रहिए साथ साथ। अगर आपको सेम रिटर्न से मतलब सेम पैसा से 2 बार रिटर्न मिल सकता है, यानी इक्विटी का रिटर्न अलग और ऑप्शंस का रिटर्न अलग, तो बनाओ यार। मतलब मार्केट के अंदर बैठे हो, अगर अभी भी मिस कर दोगे, जो ऑप्शन ट्रेडर है ना, इसका मतलब फुल टाइम ट्रेडर, मतलब जो ऑप्शंस के अंदर आ गया ना, इसका मतलब वो ट्रेडिंग के अंदर बादशाह है, फुल टाइम है। उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये करूँगा वो नहीं करूँगा, उसको तो पैसे निकालने हैं, जैसे मर्जी करके निकाल ले। और पैसे की एक छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी, इवन गिरी हुई मार्केट के अंदर लिक्विड 20 जिसके अंदर से 4% ब्याज मिलता है, वो वाली अपॉर्चुनिटी भी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि पैसा तो पैसा है भाई, ये 4% ही आपका कंट्रीब्यूट करके अगर 36% हुआ तो 40 हो जाएगा, ये भी तो फ़र्क पड़ता है ना आपका। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र हम तो यही सलाह देते हैं कि पैसे को जितने मल्टीपल सोर्स से कमा सकते हो उतने मल्टीपल सोर्स बनाते चले जाओ। इक्विटी एक सोर्स हो गया, एफ एंड ओ अलग सोर्स हो गया, कुछ ये लिक्विड भी इस टाइप में रख दो, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो अगर मार्केट नीचे है, शेयर्स नीचे हैं, तो लिक्विड बीज में से निकाल सको, या एफ एंड, क्योंकि उससे आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाएगा कैश वाला सेलिंग के लिए। बाइंग में नहीं मिलता, ये याद रखिए। बाइंग के अंदर लिक्विड बीज के मार्जिन को मार्जिन ही माना जाता है, बाइंग हार्ड कैश से होती है, और जो लॉसेज होते हैं वो भी हार्ड कैश से ही निकलते हैं, तो लिक्विड बीज के मार्जिन को नहीं मानते वो मार्जिन। इसके अलावा और इस मतलब वीकली ये मेरे को तो मार्केट भागती हुई देख के बड़े अच्छा लगा, मज़ा आया। और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा अपना सिस्टम बढ़िया हो गया। ट्रेडट्रॉन के ऊपर आप जितनी मर्जी स्ट्रेटजीज चला सकते हो, जैसे मर्जी पोर्टफोलियो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक और क्वेश्चन आया था ट्रेडट्रॉन का, जो मैं लाइव में भी लेना चाहता था। वो ये था कि अगर जिन्होंने 5 स्ट्रेटजीज वाला प्लान लिया हुआ है चलाने वाला, वो सिक्स्थ को ऐड करते हैं। इवन 5 लाख वाले पोर्टफोलियो वाले भी ये कर सकते हैं, वो 1200 वाला प्लान ले सकते हैं जिसमें 5 स्ट्रेटजीज चलती है। आप क्या करो, जो डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज होती है ना ट्रेडट्रॉन के ऊपर, डिप्लॉयड स्ट्रेटजीज, वहाँ से जाके स्ट्रेटजीज को डिलीट कर दिया करो। उसके बाद जो जिस दिन जो स्ट्रेटजी, जैसे ट्रेडट्रॉन पे एल्गो टेस्ट पे करते थे हम लोग, कि जिस दिन जो स्ट्रेटजी एक्टिवेट करनी होती थी उस दिन हम वो स्ट्रेटजी एक्टिवेट करते थे। तो अब वही फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाओगे ना, तो 5 लाख वाले पर्सन भी 1200 वाले प्लान में अपना काम कर सकते हैं, यानी 1000, 1200, 1500 उनके मंथली सब्सक्रिप्शन के अंदर बच सकते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी आपका कोई अगर क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ को लेके, मार्केट को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो आप पूछ सकते हैं अभी यहाँ पे लाइव में। कुछ लोग ना ग्रुप के अंदर ये 50 लाख वाले पोर्टफोलियो की डिटेल मांग रहे हैं। उसके अंदर हमने मिनिमम कैपिटल एक स्पेसिफाई की हुई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं उसको 25 पे चलाना चाहता हूँ। हमने एक मिनिमम कैपिटल स्पेसिफाई की हुई है उसके अंदर। आप उसको देखिए, अगर आपको वो मंजूर है तो आप फॉर्म भर दीजिए, हमारी टीम में से कोई आपको कनेक्ट कर लेगा। वो अभी पब्लिकली हम नहीं डाल रहे हैं यार, कि उससे क्या है, अननेसेसरी क्वेरीज आएंगी, आप लोगों को भी डिस्टर्बेंस होगी। जो लोग 50+ वाले हैं उनको हम अलग से एक आपको समझा देंगे और बता देंगे सारा प्लान जो भी है। एक था कि इस बार थर्सडे को कोई चेंज करना है, तो थर्सडे या अभी बाइंग की स्ट्रेटजी चलनी है थर्सडे को, हाँ वेडनेसडे को, तो कर देना इस बार भी, थोड़ा सेफ साइड के लिए ना। एक बार डिलीट करके उसको रीडिप्लॉय कर देना। मैंने उसको जो डिप्लॉय किया हुआ है बिना डिलीट करे किया हुआ है, उसके रिजल्ट्स को मैं मैच कर लूँगा कैसे होगा। तो एक बार आप डिलीट करके फिर से डिप्लॉय कर देना। ये पोडार जी का क्वेश्चन है, तो मैं उनको आंसर कर रहा हूँ। ग्रुप के अंदर उन्होंने पूछा था कि अगर इस बार उनका कुछ करना है, वो जैसे इस बार हमने एनजीओ को किया था ना, डिलीट करके फिर से एक्टिवेट कर दिया था, तो आप वही चीज़ कर देना। मिलन जी, बिग थैंक यू, आपने ये वीक में बहुत एफर्ट लिए हैं हमारे लिए, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मिलन जी। ये वीक हमारे लिए सच में बहुत हेक्टिक रहा है यार। सुबह सुबह मेरी आदत है, हम लोग ना 9-10 बजे मतलब के करीब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो एल्गो टेस्ट पे तो इतनी दिक्कत कभी आई नहीं, हमें सोचा ही नहीं था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये ब्रेकफास्ट छोड़ छोड़ के भागे हम 2-3 बार। तो दीप को मैंने फ़ोन किया कि भाई फटाफट भागो, ऑफिस चलते हैं और ये डेवलपर से काम करवाते हैं। तो थोड़ा हेक्टिक रहा है इस बार हमारे लिए, तो उस कारण से थोड़ी सी परेशानी भी रही है। आप थोड़े हम कम भी एक्टिव रहे हैं ग्रुप के अंदर। सर लास्ट दिन एनजो से ही चला था, मंडे से स्ट्रेटजी को डिलीट करके फिर से चालू करना पड़ेगा। मंडे वाले की कोई दिक्कत नहीं है सर, सेलिंग वाली स्ट्रेटजी की कोई दिक्कत नहीं है। मंडे को सिर्फ एक स्ट्रेटजी चलेगी, निफ्टी तेग, आप उसको चला लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि वो ट्रैक नहीं कर रही कुछ भी। उसमें ट्रैकिंग का कोई सिस्टम है, उसके कारण से कुछ गड़बड़ हो गई थी उसके अंदर।
रौनक अग्रवाल सर, फैंटम में ना क्या हुआ था, हमने एग्जिट करवा दी थी ये ट्रेक्टर को बोल के कि सबकी ये स्ट्रेटजी जो जिन्होंने डिप्लॉय की हुई है ना, एग्जिट कर दो, क्योंकि स्ट्रेटजी के लॉजिक में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। आपने देखा होगा काफ़ी लोगों की आउट ऑफ द मनी पुट उठा ली थी उसने। तो हम नहीं चाह रहे थे किसी का लॉस हो जाए, तो हमारी डिस्कशन यही हुई थी टीम के साथ, उनकी डेवलपर टीम के साथ। तो हमने उनको बोला कि आप ट्रेट्रॉन को हमने बोल के एग्जिट करवा दी थी, तो जिसका प्रॉफिट 4,000 3,000 रह गया है, ये स्लीपेज के कारण नहीं है, वो स्क्वायर ऑफ के कारण है कि हमने उसको स्क्वायर ऑफ करवा दिया था ताकि किसी का लॉस ना हो जाए। बेसिकली क्या है, फ़र्क ये नहीं पड़ता कि किसी को प्रॉफिट आया या नहीं आया, फ़र्क ये पड़ता है कि हमारे कारण से मतलब लॉस ना हो जाए, प्रॉफिटेबल डे एक लॉस डे के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। तो वो सेफ साइड लेने के लिए हमने एग्जिट करवा दिया था उस दिन। तो इसीलिए ये फ़र्क आया है रौनक अग्रवाल जी, अदरवाइज़ ये फ़र्क ना आता। उस दिन क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। हाँ, 2 चीज़ें हुई थी। उससे 1 दिन पहले हमने फर्स्ट स्टॉक वालों को बोला था कि आप वर्ज़न 3 के अंदर शिफ्ट कर जाओ, और उसकी वीडियो बना के हमने डाल दी थी। जिसने हमारी बात मान के वर्ज़न 3 को वो इंस्टॉल किया, तो उसने क्या किया होगा, पहले स्ट्रैटेजी को डिप्लॉयमेंट में से हटाया होगा अपनी को। उसके बाद ब्रोकर डिलीट किया होगा और फिर वर्ज़न 3 आया होगा। तो उससे क्या हुआ ना, उसकी स्ट्रैटेजी रिफ्रेश होगी ऑटोमैटिकली। तो जिसके कारण से उसकी एंट्री सही होगी बिल्कुल। लेकिन ऐसे लोग हमने रेशो में देखा तो वो बहुत कम थे। तो और वैसे भी वो प्रॉफ़िट के अंदर थे। तो हमारे दिमाग के अंदर आया कि यार जितना भी है निकलते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी का अगर काफ़ी लोगों की दिक्कत है तो मोस्टली फिर हमें वही देखना है कि मेजॉरिटी लोगों लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो उसीलिए हमने ये किया था। हमने उसके अंदर क्लॉज़ डलवा दिया कि स्ट्रैटेजी अब रोज़ रिफ्रेश होगी। बेसिकली क्या है ना यार, ये यहाँ पे ना पाइथन लगाना पड़ता है। हर चीज़ को अगर कोई चीज़ आपको ट्रैक करवानी है ना, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगवाना है, 3-4 चीज़ें होती हैं, उसके अंदर पाइथन ही यूज़ होगा यहाँ पे एल्गो टेस्ट की तरह नहीं है। तो वो पाइथन में जब हमने यूज़ करवाया तो उसके अंदर थोड़ा बहुत 19-21 हो गया था उसके डेवलपर से, कि उसने इनको आदत नहीं है कि हर चीज़ वीक में 1 दिन चले। हमारे को एल्गो टेस्ट से ये आदत पड़ी हुई है कि हम हर दिन के लिए अलग स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। लेकिन ट्रेट्रॉन के ऊपर ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी बना के वो डेली चला रहे हैं उसको। तो उस हिसाब से उन्होंने कोडिंग अपनी डिज़ाइन की हुई थी कि ये स्ट्रैटेजी अगले दिन फिर चल पड़ेगी। लेकिन उसको मैंने उस टाइम बताया था कि स्ट्रैटेजी एक ही दिन चलेगी, लेकिन अब उसकी ट्यूनिंग उस तरीके से हुई हुई है कि वो उनके दिमाग में चलता ही ऐसे है कि स्ट्रैटेजी तो रोज़ ही चलेगी। तो उन्होंने वो लॉजिक उस तरीके से लगा दिया और उसने ट्रैक करके बैठ गई वो फ्राइडे को ही। बेसिकली हमारी जो ये पुट थी उसको ट्रैक करना चाहिए था थर्सडे के हिसाब से क्या लेना है उसने। उसने ट्रैकिंग कर ली फ्राइडे के हिसाब से, जो फ्राइडे चला गया था। तो फ्राइडे को सुबह ही वो ट्रैक करके बैठ गई कि जब भी मेरा ट्रेड आएगा मैं इसके अंदर घुस जाऊँगी। तो आपने देखा होगा मार्केट ऊपर भाग गई तो वो आउट ऑफ द मनी होगी बहुत ज़्यादा। तो सारा चक्कर उस कारण से पड़ा था। बाकी अभी ये चीज़ तो प्रॉब्लम सॉल्व है, अभी ठीक है। डेवलपर ने 3-4 बार चेक भी कर ली स्ट्रैटेजी को डेली रन कर करके। तो लगे हुए हैं। बाकी मेरे को लग रहा है कि ये अप्रैल तक हमारा बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा सारा, क्योंकि वैसे तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। फिर भी अगर कुछ रहता है तो 1 हफ्ता और लग जाएगा मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं लगेगा। सर स्टॉक लिस्ट काफ़ी मॉडिफाई हुई थी ये वीक, अब क्या वापस मॉडिफिकेशन मिलन जी, हमने अप्रैल के अंदर ना, मेरा प्लान था पहले से ही कि जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे ना उनके आने से पहले पहले ही आप चेंज करके बैठ जाएंगे अपने पोर्टफोलियो को। तो ये उसी प्लान का एक हिस्सा था कि जो क्वार्टरली शफलिंग एक मेजर होती है ना, वो हमने कर दी है इस बार की शेयर्स के अंदर। इसके बाद अगर कोई शफलिंग होगी ना तो वो रिजल्ट बेस होगी, कोई एक आधा शेयर ऊपर नीचे हो गया कि कभी किसी एक का एग्जिट आ गया और किसी एक को एंटर कर लिया, ऐसा होगा। ये नहीं होगा कि जैसे अभी हमने किया है कि 5-6 7-8 शेयर्स हमने निकाल दिए हैं, बिल्कुल ही एग्जिट कर दिए हैं, कुछ की रेशो चेंज हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा वाला। अगर होगा तो कुछ एक आधा ऊपर नीचे, ज़्यादा नहीं। ये मतलब क्वार्टर में आप मान लो या 6 मंथ में मान लो एक बार कोई मेजर शफलिंग हो जाती है ऐसी। राम नारायण उपाध्याय जी, सर पोर्टफोलियो कैन बी प्लेज। हाँ जी सर, 50% आपको कैश रखना पड़ेगा, 50% आप प्लेज मार्जिन को यूज़ कर सकते हैं। सर मैं अखिल वर्मा, सर मार्जिन कम लगता है बास्केट ऑर्डर में। अच्छा, ऐसा भी होता है। सिद्धांत मिश्रा जी, सर बाइंग पोर्टफोलियो में क्वांटिटी कब बढ़ानी चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत आता है मेरे पास। अगर आप सिर्फ बाइंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट पैसे डबल कर लो, उसके बाद आप सोचो
कि क्या उस पैसे की ज़रूरत है, अगर है तो उतना निकाल लो, फिर दोबारा कर लो, उसके बाद लगा दो। सर मैंने 8:35 को टीटी पर टोकन जनरेट को सर्कल क्लिक किया तो एरर क्यों दिखा रहा था? मैंने आपके वीडियो को पूरी प्रोसेस की थी। सर जो वो प्रोसेस है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिस वीडियो में या जो कोई पर्सन आपको कुछ बोल रहा है, तो आप ना प्लीज़ उसको ना पूरा देखने की कोशिश कीजिए। एक माधवकर, आई थिंक मांडवकर, मैं थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत कर सकता हूँ, ये आपके लिए है। तो हमने ना पूरा प्रोसेस आपको बताया था। हमने आपको वहाँ वीडियो के अंदर दिखाया था कि अगर आपको टीओटीपी डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा नीचे, उस टीओटीपी को कैसे डालना है। उसके लिए वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। मुझे था कि आप लोग वहाँ से तो एटलीस्ट पूरी देखोगे। आप अगर पूरी चीज़ नहीं देख पा रहे हो, आप मैथ के टीचर हैं, मैथ की क्लास लगाते हैं भाई, अगर सोचो ना मैथ का फॉर्मूला ड्राइव करना है, मैं पहले वाला सेक्शन छोड़ दूँ और एंड वाला सेक्शन छोड़ दूँ और बीच में पकड़ के बैठ जाऊँ कि मैं ये देखूंगा, तो क्या मैं मैथ का फार्मूला ड्राइव कर लूँगा? नहीं होगा भाई। तो ब्रदर ऐसा है, आप वीडियो पूरी देखें। आपने उस प्रोसेस के अंदर टीओटीपी वाला पार्ट गलत डाला होगा, या फिर आपने क्या किया होगा, कुछ लोग ये भी कर रहे हैं, मेरे को उम्मीद नहीं थी लोग ऐसी गलती भी करते हैं। वहाँ पे ब्रोकर के अंदर पूछा हुआ है ब्रोकर कनेक्ट करना है, वहाँ पे यूज़र आईडी पूछा हुआ है, तो भाई आप ट्रेडट्रॉन की यूज़र आईडी डाल रहे हो वहाँ पे। मतलब बेसिकली भाई कॉमन सेंस की चीज़ हम कैसे बताएं कि आप वहाँ पे ये गलती करोगे? जब कनेक्ट ब्रोकर करने गए हो तो ब्रोकर की यूज़र आईडी डलेगी ना। इतनी कॉमन सेंस, मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप मैथ के टीचर हो, मेरे को नहीं लगता आप ऐसी गलती करोगे। आपने टीओटीपी वाला सेक्शन मिस किया होगा, आप उसको जाइए टीओटीपी वाला सेक्शन अपना कंप्लीट कीजिए। आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर ऑटो लॉगिन का ऑप्शन आता है, उसको यस कर लीजिए। आपको टीओटीपी वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। उस टीओटीपी कोड को क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा वीडियो का पार्ट है। कुछ भी मिस मत करना यार, पूरी की पूरी मैंने आपको 10 मिनट के अंदर 5 या 7 मिनट की तो वीडियो है वो, 5 मिनट में ही, और उतना ही टाइम लगा है मेरे को करने में। मैं भी आप जैसा ही हूँ भाई, मैं भी ज़्यादा टेकी नहीं हूँ। हमने भी टीम रखी हुई है, काम करते हैं लोग जो टेक थोड़े से ज़्यादा टेक वाले हैं। हम तो ये छोटे मोटे से बस खुद ही हैंडल कर लेते हैं। अखिल वर्मा जी, ये आपकी ही कंप्लेंट थी, उसके बाद पाइथन को मैंने ठीक करवा दिया है। उसमें सेटिंग हुई हुई थी, उसका पहला ऑर्डर एमआईएस जा रहा था जो कि बाइंग का था, और जो दूसरा ऑर्डर था वो नॉर्मल जा रहा था, डिलीवरी ऑर्डर जा रहा था। वो सेट है, अगली बार दोनों डिलीवरी ऑर्डर जाएंगे और आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपके समझ नहीं पा रहा था आप क्या कहना चाह रहे हैं, पर अभी आपने बोला तो मेरे को याद आ गया कि ये आपका ही क्वेश्चन था, हो गया है। प्रिंस कुमार जी, कुछ ऐसा करो ना कि ये सब एरर खत्म हो जाए। सर अगर मेरा बस चले ना तो एरर ही ना आए, और मैं आपको उसी दिन ट्रेड दिलाऊं जिस दिन प्रॉफिट होना हो। सर ईटीएफ इज़ बेटर और पोर्टफोलियो इज़ बेटर, राम नारायण उपाध्याय जी। ईटीएफ सर, मतलब अगर आपने ईटीएफ को स्टडी किया होगा, ईटीएफ के अंदर होते हैं 50 स्टॉक। ढाई, अगर स्मॉल कैप का जो होता है, जो ईटीएफ वगैरह चलते हैं, 250 शेयर होते हैं उसके अंदर, 250 बोलते हैं तभी उसको। तो ना 250 जगह पे पैसा लगा हुआ है आपका, बेसिकली है तो वही चीज़ है ना। और ईटीएफ क्या करते हैं, आपसे कुछ परसेंटेज भी चार्ज करते हैं, खर्चा डलता है, ये भी काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड ही होता है वो भी। उसमें जो खर्चा है म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा कम होता है, पर खर्चा तो डलता है आपको। मैनेजमेंट फीस वगैरह जो भी है वो चार्ज होती है। तो बाकी अगर आप लो रिस्क चलते हैं, अगर आपको ये अच्छा लगता है कि जैसे जैसे मार्केट परफॉर्म करेगी वैसे वैसे ही मेरा पोर्टफोलियो परफॉर्म करना चाहिए, तो आप ईटीएफ ले लो। बिल्कुल एग्जैक्ट जो रिटर्न मार्केट का आता है, जो भी ईटीएफ आप लेंगे मार्केट का जो भी लेंगे, वो आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा अल्फ़ा मिले, अल्फ़ा मीन्स मार्केट रिटर्न प्लस एक्स्ट्रा रिटर्न, तो आपको पोर्टफोलियो ही बनाना पड़ेगा और उसी में ही बेटर है। एल्गो निवेश पे सर चल पड़ेगा सर प्रिंस कुमार जी, जल्दी ही, बहुत जल्दी चलेगा एल्गो निवेश। थोड़ी सी रेगुलेटरी कंप्लाइंस का कुछ चक्कर पड़ा हुआ है, और कुछ उसके चक्कर में ये सेटिंग्स कुछ ऑन नहीं कर पा रहे हैं एल्गो टेस्ट वाले। तो जो भी चलेगा वो बहुत जल्दी चल पड़ेगा। अभी फॉर द टाइमिंग ट्रेडट्रॉन पे तभी आए हैं कि इनके पास सारे कंप्लाइंसीज वगैरह पड़े हैं, तो ये कर रहे हैं काम। तो अपने को भी था कि काम तो चलता रहे ना, ये अगर हम ना आते तो 1 डेढ़ महीने का रिटर्न मिस हो जाना था अपने से, तो फ़ायदा नहीं है कोई। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है
थोड़ी देर के लिए पैसा पार करना है लिक्विड बीस के अंदर भी, तो वो कर दिया करो, उसमें टेंशन ना लिया करो, क्योंकि पैसा आना ही ज़रूरी होता है। हम अगर पैसे कमाने बैठे हैं ना, और तो हमेशा यही ध्यान होना चाहिए कि पैसा वेस्ट ना हो, पैसा लगता हमारा यूज़ होता रहे। तो ठीक है, आज के लिए हम करते हैं ख़त्म अभी ना। मेरे को लगता नहीं कोई और क्वेरी होनी चाहिए, मैंने सारी आपकी सॉल्यूशन कर दिया है, जो भी आपकी बातें थी, जो भी आपका डिस्कशन था, ग्रुप के अंदर का भी जो भी डिस्कशन रहा है, हमने सब कुछ उसको लिया है। और ठीक है, चलो मिलते हैं फिर किसी और दिन। कोई और क्वेश्चन होगा आप ग्रुप के अंदर डाल दें, हमारी टीम में से आंसर हो जाएगा आपको। जय हिंद।